इम्पल्स एंड करेक्शन। अब इम्पल्स एंड करेक्शन हमने देख लिया। अब जब इम्पल्स एंड करेक्शन ऐसी चलती रहती है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, इस तरीके से जब प्राइस इम्पल्सिवली चलती है, ठीक है, सो इस इम्पल्सिव को चलने में हम लोग फिबोनाची टूल फॉर द रिट्रेसमेंट पर्पस, फॉर द अपॉर्चुनिटी जो आपको लेनी है इम्पल्सिव के बाद, इम्पल्सिव में जो जो सेटअप छोड़ के गई होगी प्राइस प्रीवियस में, यहाँ पर, तब जाके आप लोग वहां पर इंटर करोगे। सो जब आपको पता चल रहा है कि एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है, अब ट्रेंड स्टैब्लिश कब होता है? जब आपका कंटिन्यूएशन में तो आज के टॉपिक का पहले नाम लिख देता हूं मैं। आज के टॉपिक का नाम है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बारे में आपको दिख रहा होगा, समझ भी रहा होगा कि ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखाती है। वो आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करती है। तो उससे पहले जब हम इम्पल्स एंड करेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, तब इम्पल्स एंड करेक्शन में बैक टू बैक इम्पल्स करेक्शन मिलते हैं, तो तब जाके आपके क्या बनते हैं? हाई, लो, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। अब जब इस तरीके से आपके हायर हाई हायर लो फॉर्म होते हैं, तो फर्स्ट आपका इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड बिल्डअप का कौन सा, कि ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो। कौन सा वाला? हाई लो, हायर हाई एंड हायर लो। ये जब आपका बिल्डअप बन जाता है, ये ब्रेकेज हो जाता है, तब जाके आपका का ट्रेंड, एक प्राइस का ट्रेंड क्रिएट होता है। अब इस ट्रेंड को क्रिएट करने के लिए हमें क्या देखना होता है? पहले फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है ये आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो कि यहाँ से शुरुआत की है, फ्लो चेंज किया है, जो यहाँ पर प्रीवियस में फ्लो चल रहा था, उस फ्लो को शिफ्ट किया है अनदर फ्लो में, ठीक है। सो ये शिफ्ट होने का फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। तो आप ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट के लिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट देखोगे। ये 4 पॉइंट देखने के बाद फिर ट्रेंड लाइन को मार्क करोगे। अब ट्रेंड लाइन को मार्क करने का वैलिड और सही तरीका ये होता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका फिक्स रखना है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फिक्स रहेगा। अब आपका जो सेकंड पॉइंट होता है उसे कैसे मार्क करना है? कि जो आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है, देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, करेक्शन शुरू हुआ है, इम्पल्स यहाँ पर पॉज हुई, इम्पल्स यहाँ पर रुकी है। सो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। सो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो आपके ट्रेंड लाइन का सेकंड पॉइंट होगा। वो क्या होगा आपका? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ट्रेंड लाइन का आपका ट्रेंड का ये सेकंड पॉइंट है, आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्क कर लिया, ये सेकंड पॉइंट है। तब जाके जैसे हम लोग फिबोनाची टूल यूज करते हैं, कैसे? इस लो टू ये हाई तक। सो हमें जैसे एक रेंज मिलती है, हमें जैसे एक रेंज मिलती है, 0.52 60 गोल्डन रेशो और इंस्टीट्यूशन लेवल, ठीक है। अब ये दो लेवल्स हमारे पास है एज पर फिबोनाची टूल। सो ये ट्रेंड लाइन आपको क्या देता है? ट्रेंड लाइन आपको क्या समझाता है? ट्रेंड लाइन आपको क्या कहना क्या चाह रहा है? तो ये एज आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस की बिल्डअप बन रहा है। बिल्डअप किस चीज का? बाइंग का। सो बाइंग के बिल्डअप का थर्ड पॉइंट प्रोजेक्ट अगर करो, यहां से फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट के इधर से अगर लाइन प्रोजेक्ट करो, आगे एक्सटेंड करो, तो आपको जो भी पॉइंट मिले यहाँ पर, या जो भी पॉइंट या जो भी एरिया मिले, उस एरिया में आपका क्या क्रिएट होगा? कॉन्फ्लुएंस। अब कॉन्फ्लुएंस मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, कि हम लोग इस
ट्रेड पर इंटर करे या ना करे इस जगह पर। अब इससे पहले वाली बात क्या है कि फिबोनाची के गोल्डन लेवल है, आपका जोन है, आपका जो भी सेटअप है जो आप पढ़े हो, प्राइस एक्शन के जो सेटअप हो वो आप पढ़े हो, तो वो सेटअप अगर आपका यहाँ पर आ रहा है विद द एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन का सेकंड पॉइंट जब कनेक्ट करो, तब क्या होता है, आपको एक रीजन मिलता है जहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकती है फॉर द न्यू इम्पल्स। तो ये पॉइंट होगा आपका ये वाला। तो यहाँ पर प्राइस कभी एग्जैक्ट टच करेगी, कभी ऊपर से चली जाएगी या फिर कभी नीचे से चली जाएगी, ऐसा आपको ब्रेकेज दिखाएगी। तो ये पॉइंट आपको इग्नोर करना है। कौन सा? ये जो पॉइंट है, नीचे में आ रही है तो वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, बाय करने की कोई जल्दी नहीं। अगर ये इंस्टीट्यूशन लेवल से बाइंग दे रहा है तो मतलब आपका क्या है, फिबोनाची का जो आपने कल पढ़ा कि आपका जोन कहाँ पर बन रहा है, इम्पल्सिव का करेक्शन जहां तक आ रहा है गोल्डन रेशियो और इंस्टीट्यूशन लेवल पर, वहां पर आपकी ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस भी आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस अगर यहाँ पर ही आ रहा है तो वेल एंड गुड, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, अच्छी बात है। लेकिन अगर जब प्राइस यहाँ पर करेक्शन करवाते वक्त कुछ इस तरीके से गई तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट इंटर करोगे क्या? नहीं, कल मैंने आपको चीज बताई है कि यहाँ पर इस लेग में जो आपका सेटअप छोड़ के गई है प्राइस, इस लेग में यहाँ पर एक सेटअप छोड़ के गई होगी या फिर यहाँ पर कुछ सेटअप छोड़ के गई होगी, उस सेटअप को आइडेंटिफाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल। इंपल्सिव लेग में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के इंपल्सिव लेग में जो आपको एक एरिया छोड़ जाती है प्राइस, एक सेटअप छोड़ जाती है, उस सेटअप को आइडेंटिफाई करो फर्स्ट। उसके बाद फिब रिट्रेसमेंट को मार्क करिए। और फिब रिट्रेसमेंट मार्क करने के बाद जो आपका 0.5 to 0.6 का एरिया है गोल्डन जोन, वो अगर उस सेटअप के साथ अलाइन हो रहा है तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन इसके साथ अलाइन हो रहा है। सेकंड कंफर्मेशन हम एक्स्ट्रा कैसे लेंगे कि ट्रेंड लाइन से। अब ट्रेंड लाइन मतलब सिर्फ ट्रेड लेने के लिए नहीं है। आप बोलोगे सर मैं क्या बस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड लाइन क्या है आपका? एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस, आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो आप अब तक पढ़े लिखे हो, उस पढ़े लिखे को बस एक सपोर्ट, जो सेटअप्स पढ़े हो उनको एज ए सपोर्टिव, कि चलो यहाँ से अभी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन किसका आ रहा है? ट्रेंड लाइन का आ रहा है, तो उसे ही हम लोग कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मतलब, याद रखिए, बाद में बोलिए मत कि सर कॉन्फ्लुएंस इंग्लिश में मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपकी जगह पर आपने जो लोकेशन मार्क करी है वहां पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आपको ये ट्रेंड लाइन इंडिकेट करती है ट्रेंड का बिल्डअप, फ्लो का बिल्डअप। अब जैसे फ्लो का बिल्डअप यहाँ से क्रिएट हुआ, इंपल्सिव हुई, फिर यहाँ से यहाँ पर इंपल्सिव बिल्डअप है। सो आपका ट्रेंड लाइन का सेकंड पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा? जो यहाँ पर था, अब यहाँ पर से प्राइस ने ले लिया, इंस्टीट्यूशन लेवल से गई, सेकंड सेटअप पर से गई और प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो फिर अब आपका क्या बनेगा यहाँ पर? ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो आपका जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फिक्स रहता है, सेकंड पॉइंट मूविंग रहता है, फिर सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा। इस हायर हाई को ब्रेक करने वाला लोएस्ट पॉइंट ये, तो ट्रेंड का पॉइंट, ट्रेंड लाइन का सेकंड पॉइंट यहाँ पर रहेगा और आप इसको प्लेस करोगे इस जगह पर। अब ये यहां से कहा गया यहाँ पर सेकंड पॉइंट, जिसने क्या किया है? रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। आप बात की क्रोनोलॉजी समझिए, आप बात का मुद्दा समझिए कि इसने कुछ किया है इसीलिए ये पॉइंट शिफ्ट हुआ है। ये अगर यहाँ पर ही ऐसा कुछ खिलते रहता तो मैं इसको शिफ्ट करता क्या? नहीं। अब मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कराऊं क्या? करवा सकते हो, लेकिन आपका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो अगर रखोगे तो ज्यादा मिलेगा कंफर्मेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मार्क करोगे तो प्राइस इसके नीचे वाला भी तो जोन ले सकती है, इसके नीचे वाला भी तो जोन ले सकती है। इसीलिए जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसी को आपको एज अ सेकंड पॉइंट शिफ्ट करना है, ये इंटरमीडिएट वाले माइनर इंपल्स करेक्शन को नहीं। ठीक है, अब प्राइस ने अगर इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ही अटक रही है, तो आपका ये सेकंड पॉइंट शिफ्ट होगा क्या? नहीं, वो यहाँ पर ही रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा। अब प्राइस ने इसको ब्रेक किया है इसीलिए हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर से यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। अब ये सेकंड पॉइंट शिफ्ट कहाँ से कहाँ कब होगा? जब प्राइस
आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी। तब आपका सेकंड पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर। बट उसके लिए क्या है, वेट है अभी तक, उसके लिए वेट है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इम्पल्सिव तो भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे फिबोनाची। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इस इम्पल्सिव लेग में कौन से सेटअप छूट के गए हैं क्या देखेंगे। वहां पर अगर आपको दो सेटअप्स कुछ मिल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, इस तरीके से कोई सेटअप मिल रहा है इम्पल्सिव में, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इम्पल्सिव में कुछ सेटअप मिले। तो मैं ये निकाल देता हूँ दोनों भी। अब यहाँ पर दो सेटअप मिले, देखे आपने इस इम्पल्स में, अब लगाएंगे आप लोग फिबोनाची। अब फिबोनाची लगाने के बाद फिर देखोगे कि आपका +1 कंफर्मेशन उसके अंदर मिल रहा है क्या। आपने जो दो जोन मार्क किए, उन दो जोन में प्राइस इम्पल्सेस का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है, गोल्डन रेशियो और इंस्टीट्यूशन लेवल, उसके अंदर आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर भी आ रहा है तो +1 कंफर्मेशन मिला है बस, कि गोल्डन जोन में प्राइस आ रही है 0.5 to 0.6। अब सेकंड सेटअप जो है आपका, वो यहाँ पर है, इंस्टीट्यूशन लेवल यहाँ पर आ रही है। ये आपका जोन है बाइंग का, जोन है, इंस्टीट्यूशन लेवल है, ये इंस्टीट्यूशन लेवल है। और ये आपका गोल्डन जोन है, गोल्डन रेशियो। सो इस गोल्डन रेशियो में अगर आ रही है प्राइस, इसका आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, एक सेटअप भी मिल रहा है। पहली बात तो है आपका नॉलेज, आपका सेटअप आइडेंटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मैं कल से जो पढ़ा रहा हूँ, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन, ये क्या है, आपके टेक्निकल टूल्स है जो आपकी पढ़ाई को सहारा देते हैं। आप पढ़े लिखे 10वीं 12वीं तक हो, लेकिन आपको रूलर, कंपास, नोटबुक्स इन्होंने ही सपोर्ट किया ना पढ़ने में। वैसा ही यहाँ पर प्राइस को रीड करते वक्त ये क्या है, आपकी कंपास है, आपकी पेंसिल है, आपका रबर है, ये सब कुछ ये है टेक्निकल टूल्स। आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप कंपास लेते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो, वैसा ये टेक्निकल टूल है। सो फर्स्ट टेक्निकल टूल फिबोनाची अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद गोल्डन जोन मार्क किया, गोल्डन जोन मार्क करने के बाद क्या देखोगे, एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस वहां पर कुछ और मिल रहा है क्या। +1 तो मिल गया, कौन सा, गोल्डन जोन। इम्पल्सिव के दो सेटअप्स देखे तो उनके बीच में प्राइस यहाँ पर आ रही है। अब +2 कंफर्मेशन के लिए देखेंगे क्या, ट्रेंड लाइन। अब पता चली बात कि मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रेंड लाइन आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं साथ देगी, वो आपको आपकी जगह सही है या नहीं, मैं बाय करूं या नहीं, इसका बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देने के लिए ये ट्रेंड लाइन होती है, कि ट्रेंड का फ्लो बिल्डअप में है या ट्रेंड का बिल्डअप टूट रहा है। सो यहाँ पर प्राइस इस तरीके से अगर आएगी, सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट आपका ये है, यहाँ से प्राइस ब्रेक हो गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट अब तक आपका यही है, अब तक आपका यही है। ये हमने ब्रेकेज नहीं देखा है अभी तक, ये ब्रेकेज हुआ ही नहीं है। प्राइस अभी यहाँ से अगर जब नीचे आई, तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में प्राइस कहाँ मिल रही है हमें, कुछ इस जगह पर। तो यहाँ पर कोई बन रहा है क्या हमारा चीज, कोई भी चीज नहीं बन रही है, सेकंड सेटअप बन रहा है बट वो थोड़ा नीचे है। तो ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर डायरेक्ट ट्रेड करोगे क्या, नहीं, यहाँ पर जो सेटअप दिया है उसकी एसओपी मार्क करोगे और उस एसओपी के जोन में फिर एंटर करोगे। बस आपको +1 कंफर्मेशन क्या रहेगा, कि आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, बिल्डअप को यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। जैसे प्राइस यहाँ पर आए तो बिल्डअप का सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, और फिर प्राइस ब्रेक करेगी। अब ये ब्रेकेज के बाद हमारा थर्ड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा, इस करेक्शन का एंड पॉइंट ये वाला। तो हमारा सेकंड पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर। और ट्रेंड लाइन भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट फिक्स, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ही। अब ये फिबोनाची फिर से निकाल देंगे, फिर से सेम प्रोसीजर, दो चीजें मार्क करिए। कौन सी मार्क करोगे, इम्पल्सिव नापोगे पहले,
इम्पल्सिव को देखोगे, इम्पल्सिव में जो जो दो सेटअप बन रहे होंगे उसको हम लोग मार्क करेंगे। समझ लीजिए यहाँ पर कहीं आपका एक सेटअप फॉर्म बन रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और यहाँ पर कुछ आपका SNRC1 बन रहा है। तो ये दो सेटअप अगर आपके बन रहे हैं, तब जाके फिर आप इसको नापोगे किससे, फर्स्ट पॉइंट टू थर्ड लास्ट पॉइंट। तो अब देखना है आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इसके साथ मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर आपका इस सेटअप पर आपका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर अवॉइड करोगे ट्रेड लेने के लिए। आप कहाँ पर लोगे, इम्पल्स के 50% के जोन में। जब आपको कोई प्राइस डोमिनेशन दिखे, QMR सेटअप दिखे, या आपके रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, SNRC1 SNRC2 ऐसा कुछ सेटअप दिखे, तभी जाके आप लोग इस जोन में इंटर करोगे। नहीं तो फिर आप कहाँ पर इंटर करोगे, इस गोल्डन जोन में, जो कि आपका एक सेटअप बन रहा था ये। और इंस्टीट्यूशन लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर। ये आपके दो लेवल हो गए, दोनों भी जगह पर क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सो दोनों पे भी आप लोग प्राइस डोमिनेशन देखने के बाद, प्राइस डोमिनेशन देखने के बाद फिर इंटर करोगे फॉर द न्यू इम्पल्स। सो ट्रेंड लाइन का मैं समराइजेशन देता हूं आपको, फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ट्रेंड लाइन, फर्स्ट आपको बिल्डअप दिखना चाहिए, बिल्डअप दिखा, फर्स्ट पॉइंट फिक्स। सब लोग सुनिए, बाद में वापस रिपीट मत करवाने लगवाइए। फर्स्ट पॉइंट फिक्स, सेकंड पॉइंट मिला क्या आपको, सेकंड पॉइंट कब मिलेगा, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको मिल गया, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे प्रोसीजर लिया जाते हैं हम लोग, कि प्राइस यहाँ पर कुछ कुछ आए तब मैं एंटर करूंगा। तो ये मेरा थर्ड। अब मेरा ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर शिफ्ट करूंगा, ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई कैसे करूंगा, ट्रेंड लाइन मॉडिफाई करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो आप अटक जाओगे। फिर आपका सही तरीके से आपको ट्रेंड लाइन मार्क करते नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लेना। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट फिक्स होता है और सेकंड पॉइंट शिफ्टिंग होता है। जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करे, आपका सेकंड पॉइंट शिफ्ट होगा कहाँ पर, अब इस वाली जगह पर। इम्पल्सिव के हाई के बाद जो लोएस्ट पॉइंट है करेक्शन का, वो आपका ट्रेंड लाइन का पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट। अब प्राइस यहां से कुछ नीचे आए और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, सो आपका पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ। सेकंड पॉइंट बस शिफ्टिंग करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। क्यों, क्योंकि वो बारी बारी से क्या कर रहा है, ट्रेंड का बिल्डअप बना रहा है, कंटिन्यूशन में हाई ब्रेक कर रहा है। अब अगर प्राइस ने यहाँ पर इस तरीके से प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया मतलब क्या, ये जो ट्रेंड के साथ जो बिल्डअप मिल रहा है बाय का, वो क्या हो गया है, बंद हो गया है। ट्रेंड का बिल्डअप बंद हो चुका है, अब बायर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तब जाके आपको फिर अगेन आप लोग काउंटर ट्रेड कर सकते हो करेक्शन लेग में। तो देखिए करेक्शन लेग मतलब ये पूरा सिंगल लेग इंपल्स मान रहा हूं मैं, ऐसा। ठीक है। सो अभी ऑपोजिट इंपल्स मिली, ऑपोजिट इंपल्स मिली तो ऑपोजिट इंपल्स को नापो, सेम फ्लो नाप लिया, दो जोन बना लो फॉर द सेलिंग पर्पज। फर्स्ट और सेकंड ये आपके दो जोन। अब निकाल दो इसको, फिबोनाची को। अब आपका ये फिबोनाची के इस पे प्राइस ने पहले क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को वायलेट किया है इस लो के नीचे क्लोजिंग देके। तो यहाँ पर आपका बट ऑब्वियस आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, यहाँ पर QMR स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, QMR रिवर्सल बना रहा है। तो रिवर्सल में आपका क्या होता है, मॉनिटरिंग जोन कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। और मॉनिटरिंग जोन कहाँ पर आ रहा है आपके, इसी 0.50 to 60 के लेवल पर, जो कि आपका गोल्डन जोन है, गोल्डन रेशियो है। उस गोल्डन रेशियो में प्राइस आ रही है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग जोन क्यों दे बोलता हूं मैं, याद आया, लेफ्ट शोल्डर इज अ मॉनिटरिंग जोन फर्स्ट। यहाँ पर दिखने दीजिए कुछ प्राइस डोमिनेशन या स्ट्रक्चर बेस्ड QMR लोअर टाइम फ्रेम पर, तब जाके एंटर करिए। क्यों, तो इन्हीं वजह से, क्योंकि हर एक चीज
एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर एक चीज आप अच्छे से समझते हो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, तो हम अभी यहाँ पर सेल करेंगे। और फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, ये हमारी एंट्री होगी। फिर क्या हो गया प्राइस का? कंटिन्यूएशन का बिल्डअप ब्रेक हो चुका है, बाय का बिल्डअप ब्रेक हो चुका है, वायलेट हो गया, वायलेट होने के बाद यहाँ पर फॉलो अप मिला। तो फॉलो अप मिला है तो क्या हो गया आपका? अगेन ऊपर से आएगी आपकी ट्रेंड लाइन, फर्स्ट पॉइंट फिक्स, सेकंड पॉइंट ये। अगेन आप लोग अगेन इस तरीके से, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो रिटेस्ट के लिए बाय मत करते बैठना, क्योंकि प्राइस अपने जोन पर जाके फिर से रिवर्सल देगी, फिर आपको ट्रैप करेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ने पहले वायलेट किया, मतलब वायलेट किया मतलब उसको अपोजिट इंपल्स मिल गई, बायर उसको हटा दिया, हटाने के बाद हटाने वाला जो है वो जेन्युइन है या नहीं, उसका फॉलोअप कहाँ से मिला? यहाँ से। प्राइस पंप हुई और ड्रॉप हुई, और तब जाके प्राइस के जब फॉलोअप मिला तो यहाँ पर क्या किया आपको? ट्रेंड लाइन के बस बदौलत, जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि सेकंड पॉइंट के ऊपर ऐसा क्लोजिंग मिल जाए तो चलो बाय कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाय मिल जाएगा आपको, बट बाद में आपका ऐसे उड़वा देगा और फिर से आपको बाय में बिठाएगा और फिर से उड़वा देगा। तो ये आप फ्लो को जानिए, फ्लो किस साइड में, पहले फ्लो ये साइड में था, अब फ्लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो इस शिफ्टिंग में आप लोगों को डायरेक्शन को फॉलो करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्यों कहते हैं? बस ट्रेंड लाइन के भरोसे पर नहीं, आपको फ्लो समझ आना चाहिए, फ्लो किस चीज में डाइवर्ट हो चुका है। तो वो चीज में डाइवर्ट हो चुका है तो आप अपने अपोजिट इंपल्स को नापिए, उसके गोल्डन जोन फॉर्म कीजिए, और गोल्डन जोन फॉर्म करने के बाद फिर इंटर करिए। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, 0.526 लेवल क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री करनी है क्या हमें? कभी भी नहीं। आपको बोला भी है कल कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिखे, कोई प्राइस डोमिनेशन दिखे तब एंटर करिए, नहीं तो सेटअप बनने के लिए वेट करिए। अब यहाँ पर जैसे 0.5 और 7 के 0.526 की लेवल पर प्राइस ने क्या किया है? क्लोजर दिया है। तो हमें इंटर करना है कि सेल के लिए? नहीं। और बाय के लिए बैठेंगे क्या हम लोग अभी? नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लालची मत होइए, जो चीज है उसी फ्लो में चलिए। तो सेलिंग का सिनेरियो है, तो हम बाइंग के लिए कब बैठ सेलिंग के लिए कब बैठेंगे? जब कुछ प्राइस डोमिनेशन दिखे। तो अभी आपको स्ट्रक्चर बेसिस पर यहाँ पर प्राइस डोमिनेशन अगर दिख रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका? आपका QMR। इसने क्या किया है? मैनिपुलेशन किया है। मैनिपुलेशन अपसाइड, पावर गेन डाउन साइड। याद आ रहा है कुछ ये वर्डिंग? मैनिपुलेशन अप साइड, पावर गेन डाउन साइड। फिर एक्चुअल सेलर्स कब एक्टिव होंगे? जब वो कंप्रेशन करके ऊपर जाएगा। अब बहुत सारे लोग की गलती ये हो जाती है कि इस ड्रॉप के बाद लोगों को लगता है प्राइस ने तो यहाँ पर डिमांड ले लिया है, प्राइस ने कुछ यहाँ पर डिमांड ले लिया है, अब प्राइस यहाँ से बाय जाएगी, और यहाँ पर उनको एक ट्रेंड लाइन भी दिखती है बनते हुए कुछ इस तरीके से। अरे पर ये ट्रेंड लाइन किसकी है? ये कंप्रेशन की ट्रेंड लाइन है, कंटिन्यूएशन की नहीं। ये कंप्रेशन करके ऊपर क्यों जा रहा है? ये कंटिन्यूअसली, ये कंप्रेशन करके, कंप्रेशन करके ऊपर क्यों जा रहा है? इसे हम लोग ट्रेंड लाइन क्यों मानते हैं? इस ट्रेंड लाइन का कुछ मतलब है कि आपको ज्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा क्या यहाँ पर? ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अच्छा खासा बड़ा ट्रेड मिलेगा, बट ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन क्यों? क्योंकि प्राइस की डायरेक्शन ऑलरेडी सेल कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पर ड्रॉप भी दे चुकी है, ड्रॉप के बाद अगेन प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, फॉलोअप दिया है, फॉलोअप के बाद, सॉरी यहाँ पर ये फॉलोअप का नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक की बात बता रहा हूँ मैं। और ये वाले लेग की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये वाला लेग अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क करके ट्रेंड इज योर फ्रेंड करके मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मेजर स्ट्रक्चर जो है H1 का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको सेलिंग दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो ये क्या रहेगा? आपका कॉम्प्रेशन, जो कि आपको ट्रैप करेगा, और यहाँ से प्राइस क्या करेगी? सप्लाई एरिया जहां से उसने ड्रॉप किया है एक्चुअल में, वहां पर जाएगी, यहाँ पर QMR, वहां पर प्राइस गई, और फिर
प्राइस उस सप्लाई एरिया पे जाने के बाद फ्री फॉल ड्रॉप होगी। अब ये फ्री फॉल ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि इन लेवल्स पर कोई भी बायर्स नहीं है, सारे मिटिगेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बस मिटिगेट नहीं है, ये सिंपल्स के बाद यहाँ पर मिटिगेट नहीं, तो प्राइस इसको ब्रेकडाउन दिखाएगी, रिटेस्ट करके ड्रॉप देगी। तो ये आपका वैलिड है, देखिए इंटर करने वाली पार्ट। बट ये वाला पार्ट फायदेमंद नहीं है। सो इस कॉम्प्रेशन को समझिए और इस डायरेक्शन को याद रखिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन याद रखिए, फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सडन ड्रॉप हुआ है, सडन ड्रॉप के बाद हमेशा कॉम्प्रेशन आता है, इम्पल्स के बाद हमेशा करेक्शन आता है। सो उस करेक्शन में अगर प्राइस कॉम्प्रेशन कर रही है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बिल्डअप बन रहा है। तो अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है। जैसे आप मेजर इम्पल्स को नापते हो, वैसा ही आपने छोटी इम्पल्स को भी नापा ना, तो भी आपको पता चलेगा। देखिए ये छोटी इम्पल्स को भी नापा आपने, इसको मैं राइट में करता हूँ या फिर सेंटर में, राइट साइड। ओके। सो अगर यहाँ पर देखोगे तो आपकी 0.786 की लेवल परफेक्टली यहाँ पर आ रही है। इस इम्पल्सिव को हमने नापा है बस, 1 to 0, 1 to 0 नापा, फिबोनाची लगाया। इम्पल्सिव के बाद करेक्शन का एंड पॉइंट कहाँ तक आ सकता है? 0.5 to 0.6 के लेवल पर या फिर 0.7 के लेवल पर बस। और फिर प्राइस बराबर कॉम्प्रेशन करके वहां तक गई और फिर फाइनल ड्रॉप दिया, फ्री फॉल। तो इस तरीके से आपको फिबोनाची टूल किस लिए यूज करना है समझ आया। ट्रेंड लाइन किस लिए यूज करना है? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो अंडरस्टैंड करने के लिए, और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो कब टूटता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है। और ट्रेंड लाइन का पॉइंट कब शिफ्ट करना है ये भी अभी मैंने आपको बता दिया है। सो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे रिगार्डिंग ट्रेंड लाइंस, वो पूछ सकते हैं। यस गोस्वामी जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। अच्छा, अभी, हाँ, तो ये जो फिबोनाची जो टूल जो यूज करना है, हाँ। ठीक है। अच्छा, हम्म। वो मान लीजिए लाइव लाइव मार्केट में, तो मुझे हाँ कैसे पता चलेगा कि ये इम्पल्सिव कंप्लीट हो गया है? ये तो क्योंकि वो मतलब कहाँ जाके वो कंप्लीट होगा, ये कैसे पता चलेगा? ताकि हम देखिए, लोग वो ये कर सके, फिबोनाची टूल हम ये कर सके। अब देखिए, अब लाइव मार्केट है ये एनजेडी यूएसडी डॉलर, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर देखोगे तो ये पूरी इम्पल्सिव गई, ठीक है। अब इस इम्पल्सिव में प्राइस ने क्या किया है? फिबोनाची टूल लगाएंगे, लो टू हाई, ये पूरी आपकी इम्पल्सिव लेग है। इस इम्पल्सिव लेग में प्राइस ने कहा कहा का आपके सेटअप छोड़ के गई है। फर्स्ट आपका जोन देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइप 1 इंगल्फिंग बाय। टाइप 1 हाँ, इंगल्फिंग बाय में प्राइस आई, आपको फेक आउट दिखाया, फिर यहाँ पर बाय में बिठाया, ठीक है। सेकंड, 0.786 की लेवल, जहां पर आपका कोई सेटअप बन रहा है क्या यहाँ पर? यस, यहाँ पर आपका एक सेटअप बन रहा है। किस तरीके से? QML, कॉसीमोडो लेवल, कॉसीमोडो लेवल। अब इस कॉसीमोडो लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर आपको सेल करना है, रिट्रेसमेंट पर सेल करना है। ये देखिए, ये आपकी लेवल। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने क्या किया? कंटिन्यूशन में ड्रॉप, पुल बैक, ड्रॉप। तो ये आपका सिंगल लेग इम्पल्सिव आया। ये देखिए प्राइस इस तरीके से गई, इम्पल करेक्टिव, अगेन इम्पल्सिव, अब करेक्टिव, अगेन इम्पल्सिव। तो इसको नापने के लिए ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हम माइनर इम्पल्स और मेजर इम्पल्स में भी नाप सकते हैं। जैसे ये माइनर इम्पल्स, इसका जोन यहाँ पर आएगा 0.56 का, और ये यहाँ पर 786 का। तो आपको हाँ। लोकेशन जहां पर दिख रहे हैं वहां पर इंटर करिए।
जैसे आपको अभी ट्रेंड लाइन का कॉन्फिडेंस लेना है तो कैसे लोगे? ये फर्स्ट हाई, इसने फॉलो अप किसने दिया, इस लो को किसने ब्रेक किया है, इस हाई ने। तो आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्फिडेंस यहाँ पर, जो कि कहाँ पर आ रहा है, 0.786 के लेवल पर। और 0.56 के लेवल पर क्या करेगा, वो एक्यूमुलेट करेगा। जैसे यहाँ पर जमा किया लोगों को, फिर नीचे गिराया, फिर बाय दिया। आपको बस सर ट्रेंड लाइन के भरोसे पे ही इंटर नहीं करना है। आपको ये जो पूरी चीजें बताई, फिबोनाची वाला पार्ट जो आपने कल पढ़ा है, वही पार्ट के अकॉर्डिंग बस आपको इम्पल्स को नापना है। ये नापने का टूल है, आपको ट्रेड लेने वाला टूल नहीं है नहीं ये। नहीं है, आपको ये एक्स्ट्रा, वही हम बोल रहे हैं, जो आपको जो मतलब हमें क्यूए में, कहाँ तक वो मैंने ड्राइंग करना है हाँ, फिबोनाची में, कैसे पता चलेगा कि इम्पल्स यहीं पे खत्म हो जाएगा और इम्पल्स, नीचे नहीं जाएगा या और ऊपर नहीं उठेगा? तो वो आपका सेटअप बताता है कि इम्पल्स कहाँ पे रुक सकती है। अच्छा। वो आपका सेटअप बता हाँ। सकता है। बस आपको कंटिन्यूएशन फ्लो जो लेना है ना, कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई, पुल बैक लिया, अगेन ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि क्यों, क्योंकि प्राइस अपोजिट इंपल्स दे चुकी है। तो अभी वो कंटिन्यूएशन फ्लो लेगी। तो कंटिन्यूएशन फ्लो को कैसे नापोगे? फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, जिसको इसने ब्रेक किया, तो सेकंड पॉइंट ये है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप डायरेक्टली बाय के लिए बैठोगे क्या? नहीं, आप वेट करोगे कि प्राइस यहाँ पर आपकी इम्पल्सिव के लो, अब इम्पल्स यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से प्राइस ऐसी ऊपर गई, मतलब आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, तो यहाँ से आप बाय के लिए बैठोगे क्या? नहीं, ये क्या होगा, कॉम्परेशन। आपका सेटअप जहां पर बना है, जैसे यहाँ पर डबल मोरोगोजो, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग, यहाँ हम्म। पर अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग देखती है, मैनिपुलेशन विद पावर गेन, तब इंटर करिए। नहीं तो 0.786 का लेवल पर आपको अगर डबल मोरोगोजो दिख रहा है, तो वहां पर इंटर करिए। वहां पर प्राइस रिजेक्शन दिखेगा विद द प्राइस इंगल्फिंग। इंगल्फिंग भी दिखती है तो प्राइस ने स्ट्रक्चर में भी फॉर्म किया है, क्यूएमआर। तो फिर आपका शार्प एंट्री यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर आपका कैसा होगा अच्छा सिनेरियो? इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव। ठीक है सर। अच्छा, कोई भी टाइम फ्रेम में तो बना सकता है ना सर? कोई भी टाइम में फ्रेम में बना सकते हो, लेकिन हायर टाइम फ्रेम अच्छी रहेगी सर। मैं हर बार अच्छा। आपको ये बोलता हूँ, क्योंकि अच्छा। H1 H4 ये जो डायरेक्शन देते हैं ना, वो M15 को मानना ही पड़ता है, M15 M30 को, या M5 को भी। अच्छा। अच्छा। ठीक। इसलिए ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके सर। यस अखिल जी। सर बस मुझे भी वो टाइम फ्रेम का ही पूछना था कि 15 मिनट का बेस्ट रहता है या 30 मिनट का। सर ट्रेंड लाइन अगर आपको यूज करनी है तो H1 की यूज करिए। H1 का क्यों? क्योंकि H1 पूरा इम्पल्सिव के लिए बीच में ट्रैप करता है 30 मिनट्स और 15 मिनट्स पर, नीचे भी क्लोजिंग देता है, ऊपर भी क्लोजिंग देता है। बट H1 इज अ सिग्निफिकेंट, क्यों? क्योंकि वो H1 के 4 कैंडल मिला के H4 की एक बनती है। जी सो ये जी बिल्कुल। H4 का बिल्डअप कौन क्रिएट करता है? H1। सो H1 का ट्रेंड जो फॉलो करेगा वो H1 का फॉर्मेशन बनेगा, इसलिए लेकिन H1 सर को एक करिए। छोटा सा क्वेरी, यस। बीच में अगर कोई न्यूज आता है वो उसको ट्रेंड को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब न्यूज को क्या? अगर कोई न्यूज आता है, मान लीजिए कोई अप ट्रेंड है और डेटा उसके अपोजिट आता है और वो ट्रेंड चेंज हो जाता है, हाँ, तो आपको तो अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी। जी। आपको अगर न्यूज बट इम्पैक्ट में प्राइस स्ट्रक्चर को बिल्ड करती है अलग साइड में, तो जब वो अलग साइड में ब्रेक करती है तो आपको वहां पर वो ट्रेड नहीं मिला, इसके लिए रोना नहीं है। आपको देखना है कि आपको अपॉर्चुनिटी बन गई यहाँ पर, क्योंकि फ्लो चेंज हो बिल्कुल गया। सर। तो फ्लो चेंज करने के लिए आज मैंने पूरा बताया आपको प्रोसीजर। सर छोटा सा एक क्यूरी और था, नेक्स्ट क्लास कब रहेगा फिबोनाची का, क्योंकि कल बारिश एमपी में काफी ज्यादा थी, उस वजह से लाइट नेटवर्क कुछ नहीं सब था, नहीं कुछ तो मैं कल का क्लास। अभी सर फिबोनाची के बैच तो नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिक में ही होगी सर। हाँ, मैं नेक्स्ट का ही पूछ रहा हूँ सर। हाँ, वही नेक्स्ट बेसिक की बैच जब शुरू होगी तभी जाओ, वो टॉपिक्स आएंगे सर। जी सर जी सर। ओके सर। जी सर। यस हरी जी। नमस्ते। यस सर, नमस्कार सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। सर यही कल मेरा भी फिब्रोनाची वाला बैच जो छूट गया था, सर तो राज अगर सर, राज सर जी के पास, राज फॉलो सर कर जी, स्टार्ट करना नहीं राज बता सर जी दीजिए। के पास रिकॉर्डिंग है अवेलेबल। वो उनसे आप अच्छा। बात कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है सर। ओके ओके। ओके सर। ओके ओके।
थैंक यस सचिन जी। सर ये मोरू जो कुछ आप बता रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। सर उसका डबल मोरबोजो की बैच ही नहीं, अभी तक लेसन ही नहीं लिया है अब तक। हाँ तो वो वो आप बस एक्स्ट्रा। डबल मोरू डबल मोरू बोल रहे हैं हाँ कि नहीं? हाँ 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 तो हाँ, वो क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, वो फिर आपको आगे आने वाले हैं तो आपके कानों पे ये बातें डली रहे कि ताकि जब वो ओके बात आए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, इसीलिए। ओके चलो ठीक है सर, थैंक ओके सर। यस शैलेश जी। सर मुझे यहाँ पे ये पूछना था, यस। जब अभी ये इसने पावर गेन लिया डाउन साइड में, तो हम हाँ लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है और हाँ क्यूएमआर लेवल ये जोन मार्क करके रखना है। तो हाँ सपोज मॉनिटरिंग जोन। मॉनिटरिंग जोन, तो हम्म। मॉनिटरिंग जोन में हम लोगों को ये कौन सा अपने ऑर्डर लगा के रखनी होती है पहले? नहीं, पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगानी सर, वहां पर मॉनिटर क्यूएमआर के लेफ्ट शोल्डर पे जो क्यूएमआर की लेवल होती है वो क्यूएमएल, उस क्यूएमएल पर आपको प्राइस डोमिनेशन मतलब प्राइस रिजेक्शन दिखना चाहिए। अब प्राइस रिजेक्शन अगर दिखता है तो वहां पर प्राइस डोमिनेशन होगा। अगर प्राइस डोमिनेशन कैंडल फॉर्म में होता है तो आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का इंगल्फिंग जोन मिलेगा। हाँ फिर वो हाँ। आपका प्रीसाइज लेवल रहेगा, तो उस प्रीसाइज लेवल में फिर आप लोग इंटर कर सकते हो आपको डायरेक्ट। मतलब बात हम बननी लोगों पड़ती। को मतलब पहले ये ऑर्डर नहीं लगा के रखने ऑर्डर का नहीं, हमको, ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाने की रखनी सर। पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा के रखना है नहीं ना? नहीं 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 सर। और मान के चलो ऐसे मतलब हम लोग मतलब इज इट पॉसिबल कि जैसे दो जोन निकल रहे और हाँ दोनों जोन में हम लोग पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, तो फिर स्टॉप लॉस हम लोगों ने टॉप के ऊपर का लगाना चाहिए ना, पहले वाले वेव के ऊपर का, सर जहाँ पे बहुत भी। बहुत नहीं, पर वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है सर। अच्छा इसलिए हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है ना, तो अपना कैपिटल रिस्क ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम रिस्क लोग। ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होती है। तो उससे अच्छा वहां हाँ पर कुछ रिएक्शन दिखे, रिएक्शन बनने के बाद, स्ट्रक्चर बिल्डअप बनने के बाद, लोअर टाइम फ्रेम में बनने के बाद फिर इंटर करिए, ताकि आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा। और टारगेट आप वही टारगेट ले सकते हो, H1 का ही टारगेट लेना है आपको, बस आपकी एंट्री 5 मिनट पर रहेगी तो स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। मतलब टारगेट हमने H1 का लेने का और एंट्री 5 5 मिनट के इसमें हाँ करने का, एंट्री राइट? 5 मिनट पर। यस। ओके ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट ओके। इट। यस मनोज जी। हाँ सर, जो अभी सर ने बोला है ना कि ट्रेड लाइन और फिबोनाची जो आपने अभी बताया है कि हाँ H1 में देखना है, मुझे वही हाँ पूछना था, वो भी सॉल्व हो गया अभी हाँ कि एंट्री कब लेना है। जब हाँ। यहाँ पे फिबोनाची देखा और कंफ्यूजन क्लियर हो गया हम्म और ट्रेड लाइन खींची ये 1 घंटे की इसमें, हम्म तो 1 आवर्स की इसमें खींची, तो ट्रेड कब लेना था? हम्म। हाँ, यानी कि कौन से टाइम फ्रेम में लेना है फिर वो देखने के हाँ हाँ। बाद। तो वही यस। पूछना था, तो वो क्लियर हो ओके गया। सर। जो अगले सर ने यस सर, बोला है पिछले ना, सर ने जो जो। मेरे यस सर। पहले, क्लियर हो गया सर। ओके सर, थैंक यू सर। 5 मिनट में लेना है ना सर? 5 मिनट में आपको लेना है, 5 मिनट में आपको स्ट्रक्चर दिखने दीजिए, देखिए 15 मिनट पर। पांच हाँ। मिनट पर आपको इस तरीके से क्यूएम रिवर्सल दिखने दीजिए अपने मॉनिटरिंग जोन पर। यस। ठीक है, सॉरी इधर, हाँ। मॉनिटरिंग जोन पे आपको बताइए ऐसा सर। रिजेक्शन अगर दिखता है, 5 मिनट का हाँ स्ट्रक्चर, 5 मिनट का ऐसा बनता है, तो फिर हम लोग यहाँ हाँ पर हाँ। इंटर करेंगे। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पर अगर यस। 15 मिनट की आपकी इंगल्फिंग कैंडल बनती है, यस यस। हाँ 15 मिनट या 30 मिनट्स की, कुछ इस हाँ। तरीके से इंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो हम यस। इस कैंडल के अकॉर्डिंग अपना जोन मार्क करेंगे। यस सर। ये क्या बराबर। होगा, ये 15 मिनट हाँ। टू 30 मिनट। यस। और ये रहेगा 5 मिनट पर क्या देखना है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। हाँ। और 5 15 और 30 मिनट्स पर क्या देखना है, क्यूएमआर स्ट्रक्चर, लेकिन टाइप 1 2 3 इंगल्फिंग पर। अच्छा। यस। ठीक है सर। यस सर। ओके। ओके। बढ़िया पढ़ाते सर आप। ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। यस, यू वेलकम। यस राहुल जी। सर मैं बोल रहा था कि मतलब मैं अभी न्यू मेंबर इसमें ज्वाइन हूँ, तो अभी तो ये सब खास समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा आखिर मतलब? अ, अभी आप एक काम करिए सर, आपकी जो लॉगिन आईडी में है ना, माई कोर्सेस में, वहां पर प्राइस सेक्शन जी। का एक फोल्डर है जिसमें बस 6 वीडियो है। जी। हाँ वो 6 वीडियो देख लीजिए, आपका जो हम पढ़ रहे हैं अभी इस बैच में, वो आपको अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, आपका 70 to 80% आपका क्लियर हो जाएगा।
हाँ सर, वही बोल रहा था क्योंकि कल से आप समझा रहे हैं तो मतलब समझ हम्म। थोड़ा थोड़ा रहे हैं, लेकिन मतलब मिल नहीं रहा है, मतलब क्या बोलता है, होता है हाँ ना, हाँ। नहीं नहीं, अभी कंसंट्रेट नया भी नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा और वो लिंक नहीं बैठ पा रही है, उसका दिक्कत वही है सर। वो तो कुछ नहीं, सर हो वहाँ जाता है वो सर। जो मतलब आप जो पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर 1 से, मतलब जो क्लास पे, तो वो सब वीडियोस अपलोड है वहाँ पर, तो वो देख लेंगे तो मेरा मतलब यहाँ से मुझे हाँ, समझ में आ जाएगा। जिस फोल्डर में 6 वीडियो है वही वाले देखिए। प्राइज एक्शन का है तो चैप्टर, हाँ तो प्राइज एक्शन का है। हाँ। प्राइस चाहिए आपने अपने अपलाइन को पूछिए कि वो 6 वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, मुझे कैसे मिलेंगे उस माई कोर्स में, मेरे माई कोर्स में कहाँ पर मिलेंगे, वो उनको लोकेशन पूछिए। नहीं तो फिर राज सर जी को फोन करिए, वो आपको उसका लोकेशन बता देंगे। जी सर, वो मैं देखा था एक दिन, प्राइज एक्शन का वहाँ पर है फोल्डर बना हुआ है, मतलब ऑप्शन है, हाँ, बस मैं वही पूछ रहा था उसको मतलब कवर करना कैसे पिछले क्लास को। वैसे वहां से कवर हो जाएगी सर आपकी वो, पूरी क्या डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक। ठीक है, ओके। यस विजय जी। हाँ, मैंने सर लाइन मतलब यूट्यूब पे देखा है, लोग बोलते हैं हेलो 30 हेलो हेलो, डिग्री 40 आवाज, डिग्री। बात हाँ कौन कर सर, रहा है? मिल आ रही है। नहीं, म्यूट किसे करो अभी, रुको 1 मिनट। और किसका माइक शुरू है? ओके। यस विजय जी बोलिए। हाँ हाँ सर, मैं यस। बोल रहा था सर कि ये मैंने यूट्यूब वगैरह पे लोग बताते हैं कि 30 डिग्री या 45 डिग्री वाले ही ट्रेड लाइन्स वैलिड होते ट्रेंड हैं, लाइन। हम्म। और 2 टच एटलीस्ट होने ही चाहिए। हाँ, तो वही तो बताया उस ना मैंने, बारे में कुछ सेकंड। बताएं। वो 45, देखिए स्ट्रेट डिग्री एंगल रहता है। अभी इस लाइन को मैं कुछ इस तरीके से मार्क करूंगा, इसका एंगल लूंगा, तो ये एंगल में अगर प्राइस जा रही है तो वो इसी एंगल में भी नीचे आएगी। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है 45 में, तो ये क्या करेगी, ये आपका बिल्डअप क्रिएट करेगी। अभी ये पूरी आपकी सिंगल लेग है, सिंगल लेग में प्राइस कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से, और फिर ब्रेक देगी। और फिर ब्रेक देने के बाद फिर आप लोगों को इंटर करना है फॉर द सेलिंग पर्पस। ये क्या दिखाएगी आपको, बिल्डअप दिखाएगी किसी सप्लाई तक जाने तक का, किसी सप्लाई तक जाने तक का ये बिल्डअप दिखाएगी। और रिवर्सल जब करवाएगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर जब मतलब ब्रेक करेगी, एटलीस्ट काम, और वही ना 40 जो सेकंड पॉइंट काम होता ये है ना, सर जैसे, करता है मतलब। हाँ सर परफेक्टली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, उसका रूल क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट आपका शिफ्टिंग होना चाहिए। पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, ये फिर यहाँ पर ये आया। तो सर पहली पहली बार मैं सुन रहा हूँ, हाँ, तो ये सेकंड पॉइंट, मतलब क्योंकि कि ट्रेंड आप का बिल्डअप सेकंड होता है। पॉइंट सेकंड पॉइंट हर बार मूव कर रहे हो। हाँ, हर बार मूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डअप सर आपका इम्पल्स करेक्शन में चल रहा है, तो इम्पल्स करेक्शन कहाँ तक भी जा सकती है ना, बस ऑपोजिट इम्पल्स के, इस इम्पल्स हाँ, के लो के नीचे नहीं जाने चाहिए। तो इसीलिए इसका बिल्डअप फिफ्टी ठीक परसेंट है तक सर, ठीक है। इसको इसको बैक टेस्ट करेंगे। यस, सेकंड पॉइंट इसको शिफ्ट बैक करिए। टेस्ट करेंगे फिर वेट करेंगे। और जब आपका ये वायलेट होता है, ट्रेंड वायलेट होता है, तब आपको अगेन अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है सर फॉर द सेलिंग पर्पस। फिर वहां से क्या होता है, जैसे ये फ्लो ऊपर से गया है, वैसा ही यहाँ से भी सेम फ्लो नीचे आएगा। और एक चीज सर सिखाते हैं कि ये सिंगल लाइन की बजाय चैनल यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। उसके उसके कौन बारे सा में क्या बताएंगे आप? चैनल के बारे में? चैनल सर मतलब देखिए, जैसे एक चैनल सीधी लाइन। पता है मुझे, वो चैनल वगैरह मुझे पता है सर। वो चैनल में क्या है, प्राइस जब इसमें रहती है ना फ्लो में, जो देखिए पैरेलल चैनल, जैसे मैंने हाँ बनाया ऐसा कुछ, ये मेरा चैनल बना, तो ये चैनल क्या है, आपका ट्रेंड लाइन ही तो बना रहा है, ये आपका ट्रेंड लाइन वही ही बना रहा है। मतलब ये ज्यादा अच्छा काम करता है। हाँ, बट अभी बस आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हाई लोगे ऊपर वाला चैनल के सामने, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखेगा। फिर क्या करोगे यार, ब्रेकआउट दिख गया, फिर क्या करेंगे, बाय पावरली। फिर इसमें रिजेक्शन दिखा तो सेल नहीं सर, करोगे, ये शॉर्ट जो टर्म के लिए सेल। देखिए यहाँ पर अपर चैनल क्यों है, अपर जो लाइन है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए, कि इतनी बढ़िया बाय गया है तो थोड़ा बहुत सेल आएगा, इसलिए स्कैल्पिंग करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए आपका, बाइंग का ही व्यू,
नीचे की डाउन लाइन, ये जो नीचे की डाउन लाइन है आपकी, वो काम की है। ऊपर वाली कितना भी एक्सपोनेंशियल जा सकता है वो। हाँ, पैरेलल चैनल और ये दोनों ही सब। नीचे रखे हैं, मतलब देखिए अभी चैनल क्या ही आपको बताऊं ना, ये सब चीजें मैंने कर चुका हूँ सर। अब आप, नहीं, ऊपर वाली लाइन जो आप बता रहे हो ना सर, वो नीचे ही हाँ रहे, मतलब जैसे जोन बनाते हैं उस टाइप का वो चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। ये हाँ, तो अब चैनल कुछ देखिए ऐसा बनाओगे तो लोग ऐसे चैनल दिखाएंगे, देखिए ये चैनल में कैसे प्राइस सर्वाइव कर रही है, अब चैनल ब्रेक होगा तब जाके सेलिंग करेंगे। लेकिन इसी के भी पर अगर इससे पहले ही आपको ट्रेंड दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, करेक्शन, सेकंड पॉइंट, फिर ये ब्रेक किया, ये पॉइंट, फिर इसको इसको ब्रेक किया, ये सेकंड पॉइंट, फिर प्राइस ये ऐसे गई, फिर यहाँ पर प्राइस ने करेक्शन लिया, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट लिया, या इसको करेक्शन भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ से प्राइस गई, फिर से करेक्शन लिया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर आपका ये पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है पॉइंट, तो आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। फिर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो क्या हुआ है, QML फॉर्म। फिर इस QML पर आप लोग इंटर करोगे फॉर द सेलिंग पर्पज। तो उस तरीके से देखिए सर। यस प्रज्वल जी। हेलो यस बोलिए सर। सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। यस सर, उसके थैंक यू लिए सर। थैंक यू सर। मेरी कोई यस। क्वेरी नहीं थी। सर, जैसे कि आपने जो पढ़ा है उसकी मैं बैक टेस्टिंग करूंगा, ओके सर। हाँ और टिल फ्राइडे, हाँ। तो उसके बाद अगर मेरे को क्वेरीज आएंगी तो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में पूछ सकूंगा ना सर, क्या क्या सर, फिर से बोल कहिए। इसके बारे में। पूछिए, बैक टेस्टिंग के बारे में पूछिए। अगर, हम्म। हाँ हाँ, बैक टेस्टिंग करूंगा सर इस पर, राइट। मैं हाँ मेरे को जो क्वेरीज आएंगे बैक टेस्टिंग में, हाँ या हाँ। फिर कोई डाउट आए ना मेरे को, तो हम्म। सर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे वो उसके बारे में पूछ पूछ सकता हूँ ना। सर आप क्लास में मत पूछिए, आप एक काम करिए, राज सर जी को फोन करिए, वो आपको मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवा देंगे। वैसा ओके, मैंने करिए। कई बार सर ट्राई किया है वैसे तो हिमांशु सर वगैरह से कांटेक्ट करने का, ये हम्म। टेक्निकल टीम के थ्रू, लेकिन सर वो टेक्निकल टीम वाले हाँ, होल्ड पे ही रखते हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते, बोलते नहीं कि मेंटोर। टेक्निकल टीम नहीं, आप राज सर जी से बात करिए, वो आपको सही जवाब, सही रास्ता बताएंगे। मतलब सही मतलब सब लोग सही रास्ता बताते, बट वो आपको जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुरंत, फिर आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो एक पेज पर लिख के रखिए, जब आप कॉल पर आओ तब आपको वो क्लियर कर सके। जब आपको एन डेस्क पे लिया जाएगा, कॉल पे रखा जाएगा, फिर आप लोग आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके सर। यस राहुल कुमार जी। ये प्रोजेक्शन का न्यू क्या स्टार्ट सर? हुआ या फिर ये नहीं, बैच एंड ये होने में जो आई अभी है सर। पढ़ा रहे हैं सर ये नहीं, ये अभी बैच एंड होने वाली तो है सर सर। नेक्स्ट बैच कब? नेक्स्ट बैच अच्छा सर, नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट? 24, 23 to 24। तो आज की सर क्या उसमें अब जो नहीं, रैली बैच ड्रॉप और ये वो हेलो। नेक्स्ट बैच में आएगा सर, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में आएगा, वो अक्टूबर में आएगी बैच, वो 30-31 ठीक, और में एक चीज शुरू और थी करेंगे। सर। हम्म। ठीक है सर, ये मेरी लास्ट क्वेश्चन थी, जो ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो, क्या राज सर पर्सनली भी दे देते हैं क्या, यदि मैं मांगू तो? नहीं 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 नहीं, पर्सनली देंगे सर, पर्सनली नहीं देंगे, आपको वो साइट पर प्रोवाइड करवाएंगे। और साइड पे ना? हाँ, साइट पे माई कोर्सेज में प्रोवाइड करवाएंगे। ये आज वाली क्लास को? आज वाले नहीं किए उन्होंने रिकॉर्ड। जो रिकॉर्डिंग से ये होती है सर, या 24 आवर के लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए ना सर, पर डे जो क्लास होती है एसएमसी प्रोजेक्शन की वीडियो कर देना हाँ चाहिए, आप बोले तो ठीक सर, होता। आप वो देखिए, वो जो बातें है वो आपको रिलेटेड, मेरा टॉपिक है क्या कुछ, आपका ये क्या काम है, एडमिन और टेक्निकल, मेरा कुछ उसमें पार्ट है क्या? तो आप उधर पूछिए ये सवाल, मुझसे मत, क्योंकि मुझे, मैं क्या जवाब दूंगा आपको। हम्म। ठीक है सर। ठीक है सर। यस सुमित जी। जी नमस्कार सर जी। यस सर।
जी सर, जैसे आपने जो ट्रेड लाइन बताया है उसको मतलब कैंडल स्टिक पे मार्क करना है या उसके ओपन या क्लोजिंग प्राइस पे? नहीं नहीं, कैंडलस्टिक के हिसाब से सर, तो उसके कैंडलस्टिक के हिसाब मतलब से। केवल हाई लो, मतलब हाई लो। तो हाई लो पे मार्क करना है? हाँ, हाई लो पे। जी सर। ठीक है सर। ओके। जी सर। यस, अंसारी जी। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि बस 5 मिनट ही मेरा हुआ ज्वाइन किए हुए क्लास का, कहीं चल गए थे सर। हम्म। 2 मिनट में खाली सरसरी नजर से बता दीजिए या स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर हमको आज के क्लास का, आज की क्लास कि का। आज क्या हुआ टॉपिक। था, एक मिनट सर। हम्म। ये था सर आज का टॉपिक। जी। एक मिनट सर। ओके सर। ओके। जी सर। थैंक यू सर। यस, मनोज जी। ओके। सो होप आपको ये जो चीजें हैं, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन, ये दोनों चीजें आपके मेजरमेंट टूल है, टेक्निकल टेक्निकल मेजरमेंट टूल है। तो इन टूल्स को आप, जो आप कॉन्सेप्ट्स, जो आपको थेरीज, जो आपको सेटअप्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपका प्रायोरिटी है फर्स्ट। सेकंड जो पार्ट है आपका, ये टेक्निकल वेज में उनको देखना, उसके लिए जो टूल यूज कर रहे हैं, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन, ये टूल है। पहले आएगा आपकी स्टडी ऑन द सेटअप्स, ऑन द फॉर्मेशन, ये सब कुछ। उसके बाद उसका कन्फर्म, उसको सपोर्टिव करने के लिए या उसको टेक्निकल वे में नापने के लिए ये चीजें हैं। ये दोनों का ये डिफरेंस समझ के रखिए और फिर उसको अकॉर्डिंगली यूज करिए। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। टिल देन